नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है कोरिलेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर हिंदी या इंग्लिश के वीडियो लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। इस कोरिलेशन सीरीज में मैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, हाउ टू स्टडी कोरिलेशन, यूजेस ऑफ कोरिलेशन और कोरिलेशन कंसेप्ट से जुड़ी हुई कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जांपल्स इन्हें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कोरिलेशन के कंसेप्ट को कि कोरिलेशन होता क्या है। और यह भी बताना यहाँ पर आवश्यक है कि कोरिलेशन का जो कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वह बायोस्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बायोलॉजिकल साइंस में कोरिलेशन को किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है उस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोरिलेशन को स्टैटिस्टिक्स में भी डिस्कस किया जाता है, तो हम यहाँ पर बायोस्टैटिस्टिकली कोरिलेशन के एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं कोरिलेशन होता क्या है। When two variables are related with each other so that change in one of them results in a change in other variable, these are said to be correlated। अब जब कोई दो वेरिएबल आपस में रिलेटेड हो, किसी एक वेरिएबल को चेंज किया जाए तो दूसरा वेरिएबल भी अपने आप चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल कोरिलेटेड है। यहाँ पर जो वेरिएबल कहने से तात्पर्य है, किसी फार्म में, लाइव स्टॉक्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, उसे आप डिफरेंट वेरिएबल्स कह सकते हैं। फार्म में जनरली एनिमल्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक कैरेक्टर को यदि आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा कैरेक्टर अपने आप अफेक्टेड हो जाता है। तो यह जो सिचुएशन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर, ये दोनों ट्रेड, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है। Selection for one trait seldom affect just one trait. Generally, other traits are affected as well. Most of the economic characters of farm animals are correlated with each other to certain extent. अब जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी एक ट्रेड के लिए, तो वह सिर्फ एक ट्रेड तक ही सीमित नहीं होता है उसकी इफेक्ट। जनरली कई अदर ट्रेड्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। लाइव स्टॉक के केस में जो मैक्सिमम इकोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। कुछ ट्रेड कम कोरिलेटेड होते हैं, कुछ स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते हैं, कुछ ट्रेड वीक कोरिलेशन दिखाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्रेड आपस में कई अन्य ट्रेड के साथ कोरिलेटेड होते हैं। तो किसी एक ट्रेड को चेंज किया जाए तो दूसरा ट्रेड भी अफेक्टेड हो जाता है। In general, productivity in a farm animals is dependent on a number of traits and these traits are usually interdependent. ऑलरेडी मैंने इस तरीके की चीज़ें अभी डिस्कस कर रखा है कि फार्म पर जो किसी भी लाइव स्टॉक में जो एनिमल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कई अन्य ट्रेड के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। Cattle heavier at birth, generally heavier at weaning. ऐसे कैटल जिनका बर्थ वेट ज़्यादा होता है, वो विनिंग के समय भी उनका वेट ज़्यादा होता है। तो बर्थ वेट और विनिंग वेट, ये दोनों जो ट्रेट है, ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल है। हेवियर हेंस जनरली प्रोड्यूस लार्ज साइज्ड एग। जो मुर्गियाँ
बड़े साइज की होती हैं, हैवी होती हैं, भारी होती है, वह ज़्यादा बड़े अंडे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हैन का बॉडी वेट और हैन से प्रोड्यूस होने वाले एग का साइज, ये दोनों कोरिलेटेड है। कुछ अन्य एग्जांपल्स हैं। हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज हैव लोअर फैट परसेंटेज। गाय की जैसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, उनकी फैट परसेंटेज, उनके दूध में फैट परसेंटेज घटता जाता है। तो मिल्क प्रोडक्शन और फैट परसेंटेज, यह दोनों आपस में कोरिलेटेड है। हेवियर शिप प्रोड्यूस मोर वूल। जो भारी शिप होती हैं, ज़्यादा बड़े आकार की शिप होती हैं, वह ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन करती हैं। और ऐसे ही आप जब आप किसी लाइव स्टॉक फार्म पे जाएंगे तो आपको कई ऐसे कोरिलेटेड ट्रेड के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। द वेरिएबल्स आर ईदर स्ट्रांगली कोरिलेटेड और वीकली कोरिलेटेड। सिमिलरली देयर कैन बी पॉजिटिव कोरिलेशन और निगेटिव कोरिलेशन। अब कोरिलेशन स्ट्रांग है या वीक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इन सारी कॉन्सेप्ट के बारे में हम जब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ काफ़ी विस्तृत में काफ़ी एग्जांपल देकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा कि कोरिलेशन स्ट्रांग हो सकता है। स्ट्रांग कोरिलेशन कहने से तात्पर्य है कि दो ट्रेड यदि आपस में कोरिलेटेड है तो एक ट्रेड में यदि कुछ चेंज आता है तो दूसरे ट्रेड में भी लगभग उतने ही वैल्यू, उतने ही उसी तरीके का चेंज आएगा। एक ट्रेड में यदि 1 यूनिट का चेंज आता है तो दूसरे ट्रेड में भी लगभग 1 यूनिट का चेंज आए या उसके 1 यूनिट के आसपास का चेंज आए तो हम कहेंगे कि जो कोरिलेशन है वह स्ट्रांग है। यदि किसी एक ट्रेड में चेंज आ रहा है, उसके कंपैरिजन में दूसरे ट्रेड में काफ़ी कम चेंज आ रहा है, चेंज तो आ रहा है लेकिन काफ़ी कम चेंज आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो कोरिलेशन है यह वीक कोरिलेशन है। ऐसे ही पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकते हैं, निगेटिव कोरिलेशंस हो सकते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन कहने का तात्पर्य है कि एक ट्रेड में जो चेंज का पैटर्न है, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, दूसरे ट्रेड में भी उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। एक ट्रेड बढ़ रहा है तो दूसरा ट्रेड भी बढ़ रहा है, एक ट्रेड घट रहा है तो दूसरा ट्रेड भी घट रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन पॉजिटिव है। यदि एक ट्रेड बढ़ रहा है और दूसरा ट्रेड घट रहा है, यानी जो चेंज है वह अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इस कंडीशन में कहेंगे कोरिलेशन निगेटिव है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज द एज एट फर्स्ट calving ऑफ ए heifer increases, its first lactation milk yield will increase. This is called positive correlation. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। कई अन्य एग्जाम्पल भी आप फार्म पे देख सकते हैं कि कोई एक हीफर है, उसका एज एट फर्स्ट calving यदि बढ़ता है तो उसके जो फर्स्ट लैक्टेशन में जो मिल्क यील्ड आएगा वह भी ज़्यादा आएगा। तो एज एट फर्स्ट calving बढ़ रहा है तो मिल्क यील्ड भी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो यह एक पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल है। On the contrary, when increase in one variable corresponds a decrease in other variable, the correlation is called as negative. यह कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यदि एक ट्रेड बढ़ रहा है और दूसरा ट्रेड घट रहा है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह जो कोरिलेशन है वह निगेटिव है। इसका एग्जांपल भी मैंने अभी पिछली स्लाइड में, 1-2 स्लाइड पहले मैंने दिया था कि किसी गाय में मिल्क प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसमें फैट परसेंटेज घटता जाता है, तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फैट परसेंटेज घट रहा है। यह एक निगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। जेनेटिक चेंज इन वन और मोर कैरेक्टर्स रिजल्टिंग फ्रॉम सेलेक्शन फॉर अनदर कैरेक्टर इज टर्म्ड कोरिलेटेड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन। अब 2 कैरेक्टर है, दोनों आपस में कोरिलेटेड है। अब हमें यदि मान लो किसी एक ट्रेड को इम्प्रूव करना है, हमारा फोकस है कि हम किसी एक पार्टिकुलर, दोनों में से किसी एक ट्रेड को
इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो वह हमारे लिए प्राइमरी ट्रेट है, और जो दूसरा ट्रेट है वह सेकेंडरी ट्रेट है। तो प्राइमरी ट्रेट में इम्प्रूवमेंट के लिए यदि हमने सेकेंड ट्रेट में सिलेक्शन किया, सिलेक्शन और दोनों आपस में कोरिलेटेड है, तो चेंज तो प्राइमरी ट्रेट में भी आएगा। तो इस तरीके से हमने सेकेंडरी कैरेक्टर को सेलेक्ट करके प्राइमरी कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। तो इस तरीके से जो रिस्पॉन्स आएगा प्राइमरी ट्रेट में उसे हम बोलेंगे कोरिलेटेड रिस्पॉन्स। और कोरिलेटेड रिस्पॉन्स के बारे में मैं बाद में जब यूजेज ऑफ कोरिलेशन के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो वहाँ पर ज़्यादा विस्तृत एग्जांपल देकर मैं इसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सो इसे हम कोरिलेटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। कोरिलेशन कैन टेल यू समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कोरिलेशन की मदद से हमें दो ट्रेट के बीच में रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करने का मौका मिलता है। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड वेदर द रिलेशनशिप इज़ पॉजिटिव और निगेटिव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पर कोरिलेशन की मदद से हम यह जान सकते हैं कि जो दो ट्रेट हैं उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है, स्ट्रेंथ कैसा है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या वीक कोरिलेशन। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है कोरिलेशन की स्टडी करने के बाद। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बायोस्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कोरिलेशन, उसे डिस्कस किया मैंने। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और थैंक्स कहने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो भी बायोस्टैटिस्टिक्स के मैंने वीडियो बनाए थे वह काफ़ी बेसिक्स से थे। वो ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, वेरिएबल्स किस तरीके के होते हैं, टेबल्स किस तरीके से बनाया जाता है, वह एक बेसिक पार्ट था। अब जो हम इस लेवल पर आ गए हैं कि अब यह प्रैक्टिकल यूज़ की, ये जो भी अब मैं वीडियो बनाने जाऊंगा यह प्रैक्टिकल यूज़ के हैं, साथ ही साथ रिसर्च में भी इन सारे कंसेप्ट के यूज़ किए जाते हैं। यदि आप पीजी स्टूडेंट हो तो आपको कुछ रिसर्च टॉपिक मिलेगा, वहाँ पर भी अब मैं जो वीडियो बनाने जाऊँगा, चाहे वह कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, टी टेस्ट हो, एनोवा हो, ये सारे कंसेप्ट आपके रिसर्च में भी यूज़ होने वाले। सो आप इन्हें बड़े ध्यान से देखें। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।